गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चैलेंज है, अगर आपने यह पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बिना रटे समझ में आ जाएगा। बीच में वीडियो छोड़ दिए तो आखिरी की सबसे सिंपल ट्रिक मिस हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक चार्ट बनाएंगे। साइन कॉस का वैल्यू चार्ट यहाँ बना लिए आसान से, जो वैल्यू पुट करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। तो अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है यहाँ देखते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 यहाँ मेंशन कर दिए। साइन 60 और कॉस 30 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई मेंशन कर दिए। कॉस 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कॉस 30 का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों √3/2 यहाँ मेंशन कर दिए। प्लस का साइन है, प्लस यहाँ मेंशन कर दिए। साइन 30, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 मेंशन कर दिए। साइन 30 और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग मेंशन कर देते हैं। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 वैल्यू होता है 1/2, यहाँ हम लोग मेंशन कर दिए। अब देखिए क्या है, √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन दे दिए। अब 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया। बाय का चिन्ह देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यही बात को हम यहाँ मेंशन करेंगे, तो 3/4 हो गया। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ 1/4 हो गया। अब देखिए 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 4 का एलसीएम क्या होता है, तो निकालते हैं। 4 का एलसीएम 4 होता है। 4 में 4 से डिवाइड करें 1 आएगा। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। 4 में 4 से डिवाइड करते 1 आएगा। 4 में 4 से डिवाइड करते 1 आएगा। इस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ लिख दिए, हम लोग मेंशन कर दिए। तो 3 + 1/4, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। तो ये क्या हो गया, अब बाय 4 लिखा हुआ है, 4 मेंशन कर दिए। 4 × 1 = 4 कट गया, यहाँ क्या आया, 1 आया। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, हम लोगों को 1 आएगा। क्या आएगा, 1 हुआ इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है उसको देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ चार्ट वैल्यू चार्ट बनाएंगे, बना हुआ है उसको भी ध्यान हम लोग देंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग सबसे आसान है कि यहाँ वैल्यू चार्ट बना लिए हैं। साइन कॉस टेन का, जो ये तीनों में दिया हुआ है, tan कॉस साइन दिया हुआ है, उसी का हम सब वैल्यू चार्ट बना लिए, जो हमें पुट करने में आसान होगा। तो 2 tan स्क्वायर के बीच में क्या, मल्टीप्लाई साइन, तो 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45, यहाँ दिया tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा 45 का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 30 लिखा हुआ था, इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ साइन स्क्वायर 60 है, तो यहाँ इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए 2 × 1 का स्क्वायर लिखा हुआ था, 2 × 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ मेंशन कर दिए। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। तो √3 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर है लिखा हुआ, √3/2 का स्क्वायर, इसको तोड़ के लिखते हैं, तो √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से, तो मेंशन कर दिए वही बात को। माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। यहाँ भी वही है, √3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो हम लिख दिए √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ मेंशन कर दिए। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। यहाँ क्या करें, 2 स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 3 मेंशन कर दिया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
तो यहाँ बाय दे के 4 लिख दिए, माइनस का है ना माइनस दे दिए, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा 3 बचा, 3 यहाँ मेंशन कर दिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, बाकी देकर 4 लिख दिए। 1 4 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 4 होता है। 1 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। 4 में 4 से डिवाइड 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, वही चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है। माइनस का साइन है माइनस लिख दिया यहाँ पर। 4 में 4 से डिवाइड कितना आएगा 1 आएगा, तो वही 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, यही चीज़ मेंशन किया गया यहाँ पर। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8 होता है, यहाँ 8 लिख दिए, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। 1 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 3 है, 3 लिख दिए, माइनस का साइन है माइनस दे दिए। 1 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है बच्चों 3 होता है, 3 लिख दिए, यहाँ मेंशन कर दिए, बाय का साइन दे दिए। अब 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 4 मेंशन कर दिए। अब 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है, माइनस का साइन है माइनस दे दिए, यहाँ 3 है 3 लिख दिए, बाय 4 कर दिए। 11 में से 3 जाएगा क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 8/4 हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 2 हो गया बच्चों। ये 2 इसका इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब हम एक चार्ट बना लिए यहाँ पर, साइन कॉस का वैल्यू चार्ट यहाँ बना लिए हैं, आसानी हो पुट करने में। तो यहाँ लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, देखते हैं cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ, हम 1/√2 मेंशन कर देंगे। अब देखिए क्या है बाय का सिंबल है, बाय दे दिए, sec 30 डिग्री, तो अब देखिए क्या है cos का ऑपोजिट होता है बच्चों sec थीटा, और sin थीटा का ऑपोजिट होता है बच्चों cosec थीटा। यहाँ समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए sec 30 बोला तो हम cos का देखेंगे, तो cos 30 में क्या वैल्यू दिया √3/2, तो sec 30 में क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, यही 2/√3 यहाँ मेंशन कर दिए, प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस दे दिए। उसके बाद क्या हुआ है cosec 30 बोला, तो अब हम sin 30 देखते हैं, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो अब इसका उल्टा करना पड़ेगा cosec 30 के लिए, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यहाँ मेंशन कर दिए। 1/2 लिखा 1/√2 लिखा हुआ 1/√2 यहाँ मेंशन कर दिया, ऊपर दिया हुआ है 1/√2, उसी चीज़ को यहाँ मेंशन कर दिए 1/√2। कोई दिक्कत नहीं आप लोग समझने में, बाय का चिन्ह है बाय दे दिए। √3 1 का एलसीएम √3 होता है, √3 में √3 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। 1 में √3 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, 2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको हम लोग पलट देते हैं, तो क्या दिखाएगा 1/√2 जो मेरा नीचे है वो ऊपर आता है, √3/2 प्लस 2√3 लिखा गया यहाँ पर। अब ये 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। 2 में आप देखिए 2 में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आप लोग समझने में दिक्कत ना हो, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लिखे हैं 1 मल्टीप्लाई √3, और यहाँ हुआ 2 मल्टीप्लाई √2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया यहाँ पर। अब आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। 1 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है बच्चों √3 होगा, यहाँ मेंशन कर दिए, बाय का सिंबल दिया हुआ बाय कर दिए। 2 मल्टीप्लाई √2 को हम क्या लिखेंगे 2√2 लिख देंगे आराम से, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। अब यहाँ क्या है 2√3 मल्टीप्लाई 2 है, 3 2 6 हो गया, तो ये चीज़ जो यहाँ मेंशन कर दिया है 2√6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करते हैं, आप लोग उसी वही चीज़ रैशनलाइजेशन करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ प्लस दिया हुआ है, जब भी करेंगे रैशनलाइजेशन तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, यही चीज़ को लिखेंगे बट साइन सिर्फ चेंज होगा। तो √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2√6/2√2 माइनस 2√6 हो गया। आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर, एक स्टेप हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर √3 से क्या कर दिए हैं
2√2 अब -2√6 को मल्टीप्लाई किए हैं बच्चों। क्या किए हैं बच्चों? मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या हो गया, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो √3 मल्टीप्लाई टू √2, तो √2 का 2 लिखा गया यहाँ पे, और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 6 होता है। √6 हो गया यहाँ पर, मेंशन कर दिए, माइनस का साइन है माइनस कर दिए। आप देखिए क्या 2 है, 2 लिख दिए यहाँ पर। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया, रूट अंडर 18 हो गया। क्या हो गया, रूट अंडर 18। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, √18 हो जाएगा। अब बाय कर दिए यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन कर दिए नीचे में। आप देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 2√6 को यहाँ मेंशन कर देंगे, माइनस का साइन माइनस दे देंगे, 2 का 2 यहाँ मेंशन हो जाएगा। √18 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, 3√2 लिखाएगा। बाय का साइन बाय साइन दे देंगे यहाँ पर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 4 2 जा 8 हो गया है, 8 कर दिए, माइनस का साइन माइनस कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, √6 का स्क्वायर 6 होता है। इसी को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, समझा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या है, 2√6 माइनस 2, इसको तोड़े हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 बाय 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √6 का सॉरी मल्टीप्लाई ना, √6 का स्क्वायर, मैंने इसको गलती से बोल दिया यहाँ पर, माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई साइन रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस 2 से इसको काट देंगे, रूट को ख़त्म हो गया। फिर 2 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, इस स्क्वायर से इस रूट को काट दिया यहाँ पर। तो आप देखिए, आप समझने में आप लोग को आसान हो जाएगा। 2√6 है यहाँ मेंशन कर दिए, माइनस का साइन है माइनस मेंशन कर दिए, माइनस का साइन है माइनस को यहाँ मेंशन कर दिए, 2 लिखा हुआ है 2 कर दिए, यहाँ पेयर में 3 दिया हुआ है, एक 3 निकल जाएगा बाहर, और √2 अंदर रह जाएगा, √2 यहाँ लिख दिए। बाय का साइन है बाय का साइन कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ बचा 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ 8 लिख दिए, माइनस का साइन है माइनस कर दिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो 6 बचा, 4 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 24, ये 24 यहाँ मेंशन कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, 2√6 यहाँ मेंशन कर दिए, माइनस साइन है माइनस कर दिए, 2 मल्टीप्लाई 3 6√2 हो गया यहाँ पर, बाय 8 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या है, 2√6 माइनस 6√2 बाय -16 है। अब मेरा डिनोमिनेटर तो माइनस बढ़ाता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो -√6 हो जाए, जो प्लस में आता है वो माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा बाय 16 हो गया यहाँ पर। तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 8 हो गया यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो क्या बचा मेरा, -√6 प्लस 3√2 बाय 8 बचा। आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं, जो प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, तो वही लिख दिए 3√2 अब -√6 बाय 8, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हम क्या किए, एक चार्ट यहाँ लिख लिए, साइन cos 10 का चार्ट पर लिख लिए, जो हमें सॉल्व करने में पुट करने में आसानी हो। अब देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, यहाँ मेंशन कर दिए, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 तो 1/1 कर दिए, तो 1 ही समझिए लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन कर दिए, माइनस का साइन है माइनस कर दिए। cosec 60 डिग्री, आप देखिए cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या, इससे पहले हम लोग बात किए थे, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू है √3/2, तो cosec 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये मेंशन कर दिए। बाय का साइन दिया हुआ है, बाय का साइन यहाँ मेंशन कर दिए।
अब हम लोग देखते हैं सेक 30 बोला, तो हम क्या है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 30 वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो सेक 30 वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए यहाँ पे। कॉस 60 डिग्री वैल्यू देखते हैं, कॉस 60 वैल्यू क्या होगा, 1/2 दिया हुआ है, यहाँ 1/2 मेंशन कर दिए। प्लस का साइन है, प्लस कर दिए। कॉट 45 डिग्री है, 10 को उल्टा होता है कॉट, तो अब 10 45 डिग्री 1 होता है, तो कॉट का भी 45 डिग्री वैल्यू क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ मेंशन कर दिए वही बात, 10 कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 1 √3 का हम एलसीएम निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा यहाँ पर। 2 में 2√3 में डिवाइड करके क्या बचेगा मेरा, √3 बचेगा। √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए यहाँ पे। 1 में 2√3 से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, सॉरी 1 में 2√3 में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, यह मेंशन कर दिए। माइनस साइन है, माइनस कर दिए। √3 को 2√3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बचेगा 2 बचेगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा मेरा। ये बैक साइन दिया हुआ, बैक साइन दे देंगे। फिर नीचे में हम लोग √3 2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं, क्या आता है, 2√3 आता है। लेकिन लिख दिए √3 को 2√3 से डिवाइड कर क्या बचेगा मेरा, यहाँ 2 बचेगा, तो 2 बचा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई क्या आ गया, 4 आ गया। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। 2 में 2√3 से डिवाइड करने क्या बचेगा, √3 आएगा। तो 1 में √3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, √3 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। 1 में 2√3 से डिवाइड कर कितना आएगा मेरा, 2√3 आएगा। उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर 2√3 आएगा। जब हम 1 में 2√3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमें क्या आता है, 2√3 आता है। क्या आता है, 2√3 आता है। तो वही 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आएगा। ये जो मेंशन कर दिया हम लोग, 2√3 को 2√3 से हम लोग काट दिए, डिवाइड कर दिए, तो बचा क्या हम लोगों को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपस में जुड़ जाएगा। क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ रहता तो 1 रहता, तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो गया। माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। 4 को यहाँ मेंशन कर दिए। बाय का साइन है, बाय दे दिए। 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिए। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस दे दिए। यहाँ कुछ नहीं तो √3 पहले क्या 1 रहता है, प्लस 2√3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए हम लिख देंगे इसको, ऊपर वाला जो है उसको इसी तरह लिख देते हैं, 3√3 - 4 बाय, ये प्लस वाले को आगे लिख देते हैं 3√3 + 4, जो हमें क्या कर आगे रेशनलाइजेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग यही चीज़ को यहाँ उतारें और रेशनलाइजेशन कर दिए। प्लस साइन था तो माइनस हो गया, तो ये 3√3 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4/3√3 - 4। इसी ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो यहाँ 3√3 - 4 है, 3√3 - 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए, तो a - b का होल स्क्वायर का साइन दे दिए। नीचे क्या, a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर लिख दिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है, आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। वही चीज़ हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या है मेरा, a - b का होल स्क्वायर, तो a², a क्या मेरा 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। b क्या मेरा 4 है, तो मतलब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, तो 4 का स्क्वायर हो गया। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे। 2 × 3√3 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मेंशन कर दिए। और b मेरा क्या है 4 है, इंटू 4 कर दिए, यहाँ पर मेंशन कर दिए। बाय कर देंगे, तो आप देखिए 3√3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। स्क्वायर से रूट कट गया था, बताए हुए हैं। तो 9 × 3 कितना, 27 है, यहाँ लिख दिए। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 16 लिख दिए, यहाँ पर लिखा गया आपका। तो ऊपर आप देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 स्क्वायर से रूट कट गया, तो 9 × 3 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 लिख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है, 16 लिख देंगे। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे। 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, 6 में 4 से मल्टीप्लाई कितना 24 होगा। 24 में √3 से मल्टीप्लाई कितना 24 √3 हो जाएगा। बाय का साइन है, बाय साइन दे दिए। 27 में से 16 को माइनस करें तो कितना आएगा, 11 आएगा, यहाँ लिख दिए 11। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 27
अब +16 करते हैं कितना हो जाएगा 27 + 16 करेंगे तो 43 आ जाएगा। माइनस साइन है माइनस दे देंगे 24√3 लिखा हुआ है 24√3 मेंशन कर दिए बाय 11 यहाँ मेंशन कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है 5 × cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 × sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ वैल्यू चार्ट बना लिए sin cos 10 का यहाँ लिख दिए मेंशन कर दिए हैं, 5 लिखा हुआ है 5 मेंशन कर दिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए और cos स्क्वायर 60 डिग्री तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ था 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिए 4 यहाँ 4 मेंशन कर दिए इंटू sec स्क्वायर 30 तो सेक आप cos का उल्टा होता है सेक, तो सेक cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 है तो sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है माइनस मेंशन कर दिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, बाय का साइन है बाय साइन दे दिए sin स्क्वायर 30 डिग्री तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 तो यहाँ cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है 5 लिख दिए, यहाँ 5 मेंशन कर दिए, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई दे दिए 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है यहाँ मेंशन कर दिए, प्लस का साइन है प्लस दे दिए 4 यहाँ पर लिखा हुआ 4 मेंशन कर दिए, मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए, माइनस का साइन है माइनस कर दे दिए 1 का होल स्क्वायर को यहाँ मेंशन कर दिए, बाय का साइन दिया बाय का साइन यहाँ दिया बाय का साइन यहाँ दे दिए 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का साइन है प्लस दे दिए √3 का स्क्वायर अब बाय 2 का स्क्वायर यहाँ मेंशन कर दिए, दोनों को पूरे पर होल स्क्वायर था तो √3 का स्क्वायर अलग लिख दिया 2 का होल स्क्वायर को अलग लिख दिए, जो हमें समझने और सॉल्व करने में आसानी हो, सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए क्या है 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 × 1 और यहाँ कुछ नहीं तो बच्चा क्या रहता है नीचे 1 रहता है तो 1 × 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 5/4 हो गया, लिख दिए यहाँ पर, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। अब देखिए क्या है 4 और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 होता है तो 4 16 हो गया 16 लिख दिए, इस स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 3 लिख दिया यहाँ मेंशन कर दिए, माइनस साइन है माइनस दे दिए 1 का स्क्वायर 1 होता है कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 लिखा हुआ है यहाँ 1/4 मेंशन कर दिए, प्लस का साइन है प्लस दे दिए, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिए तो क्या बचा 3 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है 3/4 हो गया यहाँ पर। आप देखिए 4 3 1 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, यहाँ लिख दिए मेंशन कर दिए। अब देखिए 4 में 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ मेंशन कर दिए, प्लस का साइन है प्लस दे दिए, 3 में 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 16 से मल्टीप्लाई करें कितना 64 आएगा, माइनस साइन है माइनस कर दिए, यहाँ पर लिख दिए मेंशन कर दिए, 1 में 12 से डिवाइड करते हैं 12 आएगा, 12 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, बाय का साइन दिया हुआ बाय का साइन दे दिए, 4 का एलसीएम कितना आता है 4 होता है, 4 में 4 डिवाइड 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिए, यहाँ 4 में 4 डिवाइड 1 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। आप देखिए क्या है 15 + 64 कर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 79 आ जाएगा, माइनस साइन है माइनस दे देंगे और 12 को यहाँ 12 लिख देंगे, बाय 12 दिया यहाँ पर दिया 12 मेंशन कर देंगे, तो 1 + 3 क्या होता है 4 होता है, 4 लिख दिए, बाय 4 लिखा हुआ 4 लिख दिए, 4 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे बच्चों, 4 को काट दिए तो आप देखिए 79 में से 12 चल गया मेरा तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो 67/12 लिखा हुआ है 67/12 यहाँ मेंशन कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे भी कोई भी हम साइन कॉस से ही पूरा चार्ट कैसे निकालता है। देखिए यहाँ हम लिखते हैं एक वैल्यू चार्ट लिखते हैं, आसानी हो समझने में आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा इसको लंबा खींच देते हैं। चलिए अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तिरछा कर दिए, यहाँ लिख दिए हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। सबको 4 से डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर से रूट को चढ़ा देंगे। सबके ऊपर से रूट हम लोग चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिए। अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा का साइन 0 का वैल्यू लिखते हैं। 4 में 0 से डिवाइड कर 0 का, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। अब साइन 3 डिग्री देखिए, 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या, 1/2 हो गया। साइन 45, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और √2 का स्क्वायर रूट √2 होता है। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ भी स्क्वायर रूट बटन भूल गए थे। आप देखिए क्या, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा, √3/2 हो गया। ये 4 को 4 कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 हो गया। अब हम कॉस का लिखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं। अब जो साइन 90 डिग्री वैल्यू होगा वो कॉस 1 डिग्री का, सॉरी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, 1 हो गया। जो मेरा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 30 डिग्री वैल्यू होता है, √3/2 हो जाएगा। यहाँ साइन 45 के लिए 1/√2 होगा, तो इस कॉस का भी वैल्यू क्या होता है, 1/√2 ही होता है। साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होता है वो कॉस 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाहते थे। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो अच्छा लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ, जय हिंद, जय वंदे मातरम।